वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री कही जाने वाली देश इंडिया का बॉडी एक किसान की डेली इनकम एक लेबर से भी कम हो रही है। गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी कैसे करप्शन की रेट बढ़ जाती है, किस वजह से इन्हें या बैंकिंग लोन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो कि हाई इंटरेस्ट पर इन्हें लोन प्रोवाइड करवाता है। इन बीते 5 सालों में फसलों के दाम में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। पिछले 5 सालों में कोई नेता का भाषण देते तो उसके भाषण का 50% सारी दुनिया हमारे देश की पॉपुलेशन का 55% से 65% हिस्सा खेती करता है। फिर भी यह देश की जीडीपी में सिर्फ 18 से 90% तक कंट्रीब्यूट करता है। सर्टेन एवरेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक किसान की डेली इनकम एक लेबर से भी कम हो चुकी है। वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री कही जाने वाली देश इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ किसानों की इनकम हर साल गिरती जा रही है। तो आज हम किसानों द्वारा की गई कुछ गलतियाँ और गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज में क्रिएट हुए इम्प्लीमेंटेशन कैसे करप्शन की रेट चढ़ जाती है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाई कॉस्ट फार्मिंग हमारे देश में फार्मिंग एक हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट वाली जॉब बनकर रह गई है। अधिकांश किसान ज़्यादातर पैदावार के लिए हाइब्रिड सीड्स और प्राइवेट कंपनी सीड्स का उपयोग करते हैं जो कि नॉर्मल सीड्स से काफ़ी महंगे होते हैं और इन सीड्स में यूज होने वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है जो कि हर साल बढ़ जाता है। ज़्यादातर किसान तो इन सीड्स और पेस्टिसाइड को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। डेबिट और लोन्स इंडिया में फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि कम इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन यह लोन डिपेंड करता है कि आपके पास लैंड ऑफ फार्मिंग मतलब कि खेत कितना है। आपके पास जितना लैंड ऑफ फार्मिंग ज़्यादा होगा उतना ही आपको कम इंटरेस्ट पर लोन ज़्यादा मिल सकता है। इस लोन को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह केसीसी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें बस बिलिंग साइकिल 45 डेज की जगह 365 डेज का होता है। यह लोन फैसिलिटी जितना सिंपल लगती है उतना होता नहीं है। नॉट एक्सेसिबल टू ऑल फार्मर्स। इंडिया में ज़्यादातर किसान रूरल या कमज़ोर वर्ग के होते हैं जिनके पास लैंड ऑफ फार्मिंग कम होता है। इस वजह से इन्हें यह बैंकिंग लोन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और इन्हें प्राइवेट बैंक से लोन लेना पड़ता है जो कि हाई इंटरेस्ट पर इन्हें लोन प्रोवाइड करवाता है। क्रेडिट लिमिट इज वेरी लो। जहाँ पर देश में इकोनॉमी के साथ साथ पेट्रोल डीजल और बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं वहीं पर केसीसी की क्रेडिट लिमिट में कोई खास बदलाव नहीं हुए है। यहाँ तक कि यह फैसिलिटी जो किसानों के लिए है कुछ ही बैंक में अवेलेबल हो पाती है। और ख़ास बात तो यह है कि कोई नेता का भाषण देते तो उसके भाषण का 50% हर दुनिया तक किया जाता है। लेकिन इस लोन टीके से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में कुछ ही किसानों को मालूम होता है। विद गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ध्यान देने में हमारी सरकार इतनी बिजी हो चुकी है कि उसने किसानों के बेनिफिट के लिए पॉलिसी निकालना बंद कर दिया है। 1965 में केपीसी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। बाद में इसे सीएससीपी कृषि लागत मूल्य आयोग का नाम दे दिया गया जिसके अंतर्गत किसानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का अनाउंसमेंट किया गया। एमएसपी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत किसानों द्वारा उगाई गई फसल का मिनिमम परचेसिंग प्राइस सेट किया गया ताकि ज़्यादा पैदावार होने से मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को बचाया जा सके। तो इसका बेनिफिट हर किसान नहीं लेता। एमएसपी में सिर्फ 25 फसलों को ही इंश्योर किया गया है परचेसिंग के लिए, तो बाकी फसलें इस मिनिमम परचेसिंग से हटा दी जाती है। तो इसका बेनिफिट सिर्फ 7% किसान ही ले पाते हैं। और कुछ ऑफिशियल डाटा का अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2020 से 2025 तक इन बीते 5 सालों में फसलों के दाम में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। बीते 5 सालों में फसलों के दाम 80 रुपये से लेकर 100 रुपये क्विंटल तक बढ़े हैं। और दूसरी ओर वही पेट्रोल और डीजल के दाम देखा जाए तो वह 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से हर साल बढ़ रहे हैं। तो क्या हम इसमें किसानों को दोष देंगे या फिर गवर्नमेंट द्वारा किए गए इन पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन रेट्स या फिर मिनिमम परचेसिंग प्राइस को आज तक बढ़ाया ही नहीं गया है। इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे देश में शायद अगर किसी का व्हीकल डैमेज हो जाए तो शायद उसे इंश्योरेंस जल्दी मिल जाता है, पर यहाँ पर मुद्दा थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 जनवरी 2016 में बनाई गई यह योजना फसलों को होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए व किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। यह योजना को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं, फिर भी यह योजना एक सफल योजना नहीं बन पाई। बिजली कंपनसेशन एंड अवेयरनेस हमारे देश में किसानों को इस पॉलिसी को लेकर कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मतलब कि इस पॉलिसी को कुछ खास तरीके से एडवर्टाइज भी नहीं किया गया। इस पॉलिसी को कोई किसान अगर इन्वॉल्व कर भी दे और उसी साल उसी वेदर या डिजास्टर की वजह से उसकी फसल खराब हो जाए तो उसे इंश्योरेंस या
क्लेम मिलने में काफ़ी वक्त लगता है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस क्लेम का कोई वादा भी नहीं किया जाता। इसका सीधा-सीधा मतलब यही जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का ऑन ग्राउंड चेकिंग ना करना या फिर करप्शन में खत्म हुए पैसे। बात तो सीधी सी है, जब तक गवर्नमेंट बेटर पॉलिसीज़ और बेटर तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तब तक इन पॉलिसीज़ में खर्च हुए पैसे करप्शन के हिस्से चढ़ते रहेंगे और शायद किसानों के हाल ऐसे ही रहेंगे। करप्शन हमारे देश में इतना बढ़ चुका है कि किसानों के लिए बनाई गई पॉलिसीज़ उन्हें काम नहीं आ पा रही है।